जो हमारा दोलन चल रहा था, तो उसमें हम जो आगे का टॉपिक है, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा दोलन केंद्र। ठीक, तो देखो दोलन केंद्र क्या है कि निलंबन केंद्र एस तथा द्रव्यमान केंद्र जी को मिलाने वाली रेखा पर जी ओ इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन में एल, या इसको बोल देता हूँ एल डबल डेश दूरी पर स्थित बिंदु को दोलन केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं कि निलंबन केंद्र व दोलन केंद्र विनिमय होते हैं। ठीक है, यदि मैं थोड़ी सी इसके आगे बात करूं तो श्रेणी संयोजन में स्प्रिंगों का प्रभावी नियतांक ठीक है के एस है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 1/Ks इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ठीक, और प्लस 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 ये आगे चलता जाता है कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक समान एन स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रभावी नियतांक वन अपॉन एन गुना हो जाता है। ठीक है, बड़ी स्प्रिंग को एन टुकड़ों में तोड़ने पर प्रत्येक छोटी स्प्रिंग का नियतांक पूर्व नियतांक मान का n गुना हो जाता है। ठीक है, तो यदि देखो स्प्रिंग है वो मान लेते हैं कि समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम संयोजन में, तो मैं इसको लिखूंगा के पैरेलल इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3
प्लस 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 के एन तक। उसके आगे यदि मैं थोड़ी सी बात करूं तो जो पेंडुलम है, तो पेंडुलम का आवर्तकाल, ठीक है, तो पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो क्या होगा कि t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में g, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आवर्तकाल। यदि मैं इस पे छोटा सा जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ कि t इक्वल्स टू जैसे 2 सेकेंड है हमारे पास, ठीक है, तो लंबाई है वो इसकी कितनी होगी, 0.994 मीटर होगी, ठीक है। तो ये इस पे छोटा सा एग्जांपल हो गया। या यदि मैं थोड़ी सी आगे बात करूं तो कोई यदि पिंड है, पिंड का पेंडुलम है का आवर्तकाल, तो पिंड का आवर्तकाल क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में g, ठीक है। तो जहां L इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन में L और प्लस में L, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो कि यदि हम ऐसे बोलें कि U आकार की कोई नली है में भरे द्रव्य का आवर्तकाल, ठीक है, तो ये क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट h अपॉन में g, मतलब कितना उसमें क्या है, ऊंचाई तक जो द्रव्य है वो भरा हुआ है, तो ये हो जाएगा उसका। उसके बाद देखो, मान लो कि कोई लकड़ी का गट्टा है तो वो तैर रहा है, तो क्या लिखेंगे कि तैरते हुए लकड़ी के गट्टे का आवर्तकाल, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट h अपॉन में g, ठीक है। तो h वही है अपनी कि साम्य स्थिति में गड्ढे की जो डूबी हुई ऊर्ध्व गहराई है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, h से, ठीक है। तो इस प्रकार से आज जो हमारा ये दोलन केंद्र है, तो हम इसके कुछ पॉइंटों पे चर्चा की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू।